हेलो 10th क्लास। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 3.5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड आज आप डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसे आप लर्न कर लेना, x अपॉन b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 a2 एंड b1। तो इस फॉर्मूले को लिखने का मैं एक मेथड आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखो x, लर्न करने का मेथड आप यहाँ सीख लो। फिर लिखो आप बी सी माइनस बी सी इक्वल टू लिखो y। यहाँ से देखो आपने ख़त्म कहाँ पे किया, सी पे ख़त्म किया, तो आप लिखो सी ए माइनस सी ए इक्वल टू लिखो 1। या ए से ए पे ख़त्म हो रहा है तो देखो आप लिखो ए बी माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ लिख दो 1 2 और 2 1 1 2 2 1, ठीक है। 1 2 2 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ढंग से लर्न कर लेना। जो आपका फर्स्ट सम है 3.5 का, जो फर्स्ट सम है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले क्या है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो जो इसके 4 पार्ट है, पहले तो आपने चेक करना है कि उसके सोल्यूशन कितने होंगे। तो वो रेशो वाला a1/a2 b1/b2 वाले फॉर्मूले लगा के एंड फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, जिसका यूनिक सोल्यूशन है उसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जो पहला सम है अपना, इसमें आप a1 b1 की वैल्यू देखते हैं। तो ये आप पहले भी कर चुके हैं। देखो, इसमें a1 की वैल्यू 1 है, तो a1 इसमें आ गया 1, b1 इसमें आ गया देखो -3 एंड c1 इसमें आ गया ऑल्सो -3। उसके बाद a2 इसमें देखो 3, b2 इसमें देखो -9 एंड c2 इसमें देखो -2। अब इसके सोल्यूशन चेक करते हैं पहले। तो रेशो निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं, जो 1/3 आएगा देखो 1/3। उसके बाद b1/b2 निकालते हैं, जो -3/-9 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 3 से 9 को कैंसिल कर दो, 1/3 आ गया। उसके बाद अपन निकालते हैं c1/c2, जो -3/-2 आएगा। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 3/2 आ गया। अब इनको देखने से हमें पता लग रहा है कि a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है, बट c1/c2 3/2 आया है। तो देयरफॉर a1/a2 इक्वल b1/b2, ये दोनों तो इक्वल ही हैं एंड नॉट इक्वल c1/c2। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशंस कितने होते हैं, वो फॉर्मूले जो आपको मैंने पहले बताए थे, लर्न करने के लिए दिए भी थे। तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन, तो जब नो सॉल्यूशन आ गया ना, तो उसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं करोगे, ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे और ना ही अदर जो सॉल्व करने के मेथड है उससे करोगे। तो इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखो पार्ट नंबर सेकंड। इक्वेशन आपकी 2x प्लस y इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन आपकी 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखो, आपने जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है, जहाँ रेशो फाइंड आउट करने हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इक्वेशन आपकी इस टाइप की होनी चाहिए। देखो 2x प्लस y, ये 5 इस साइड ही आना चाहिए, इक्वल में इसके 0 होनी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन है। और ऐसे ही आपने सेकंड इक्वेशन में करना है, 3x प्लस 2y माइनस 8 कर लो इक्वल टू 0 कर लो, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो a1 की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से 2, यहाँ से देखो 2 1 -5, b1 आ रहा है अपना 1 और c1 आ रहा है अपना -5 और a2 क्या आ रहा है देखो यहाँ से 3, b2 क्या आ रहा है देखो 2 और c2 क्या आ रहा है -8। अब रेशो फाइंड आउट करते हैं। देखो, तो अपना इसका रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले आप फाइंड आउट कर रहे हैं a1/a2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2/3 एंड b1/b2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1/2 एंड c1/c2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो ना तो कोई कैंसिल हो रहा है और ना ही कोई इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर क्या मिलेगा अपने को। देखो, देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होता है।
देयरफॉर दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। और यदि नो सोल्यूशन आ रहा है, सॉरी वन सोल्यूशन आता है इसका, नो सोल्यूशन नहीं होता, वन सोल्यूशन, ठीक है। और वन सोल्यूशन आ रहा है तो हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, देखो x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 एंड इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब सॉल्व करते हैं। ए बी सी की वैल्यू अपने पास ये रही यहाँ है, तो यहाँ से वैल्यू देख के पुट करनी है। तो वैल्यू देखो इसकी क्या है, x अपॉन b1, b1 की वैल्यू कितनी है, देखो 1 इंटू c2 कितना है, यहाँ से देखो ये माइनस का 8 था, ठीक है। तो 1 इंटू माइनस 8 और बीच में आ गया माइनस b2 कितना देखो 2 इंटू c1 कितना है माइनस का 5 इक्वल टू y अपॉन c1 है -5 इंटू c1a2 कितना देखो 3, बीच में माइनस लगाना है, फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है। c1 कितना देखो -8 एंड c2a1 कितना यहाँ से देखेंगे तो 2 है, इक्वल टू 1 अपॉन a1 2 इंटू b2 कितना है, b2 भी 2 है माइनस एंड a2 कितना देखो a2 3 एंड b1 कितना है यहाँ 1, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं और आगे इसका सोल्यूशन अपने आप ही आ जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे, 1 और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 माइनस एंड माइनस क्या हो गया प्लस 10 हो गया, ये इक्वल टू y अपॉन -15 एंड माइनस क्या हो गया 16 प्लस का, और इक्वल टू 2 × 4 -3। सॉल्व करते हैं, x अपॉन 2 आ गया, यहाँ से देखो y अपॉन 1 आ गया, 10 - 8 2 आता है, ठीक है। यहाँ से 16 - 15 1 आता है, और ये आ गया 1 अपॉन 1। आगे सॉल्व करने का मेथड बहुत ईजी सा है, इसे 1 नंबर लिख लो, इसे 2 लिख लो और इसे 3 नंबर लिख लो। आपने फर्स्ट और लास्ट का कंपैरिजन करना है तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, और फिर सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करना तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। तो x अपॉन 2 इक्वल टू लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और लास्ट, 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, और फिर लास्ट और सेकंड और लास्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व भी करना है, फर्स्ट को लास्ट के साथ और फिर सेकंड को लास्ट के साथ आपने सॉल्व कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो ये आपका सम सॉल्व हो गया। इसके 4 पार्ट हैं, तो आगे वाले भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपने। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो फॉर विच वैल्यू ऑफ x for which value of a and b does the following pair of the linear equation has infinite number of solutions। तो आपकी जो इक्वेशंस आपको गिवन है यहाँ पे, इक्वेशन देखो क्या है 2x। जो इसका अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है, सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अपन। इक्वेशंस क्या गिवन है देखो 2x प्लस 3y एंड इक्वल टू 7 है, मैं इसे -7 लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपकी a - b x प्लस a प्लस b y, और इसे मैं माइनस लिख रहा हूँ, ये इक्वल में लिखा हुआ था 3a प्लस b - 2 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, गिवन ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना जो वो इनफाइनाइट है, मैनी सॉल्यूशन है, और मैनी सॉल्यूशन में आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है। पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a1 की वैल्यू क्या होती है देखो 2, b1 की वैल्यू यहाँ से देखो 3, और c1 देखो -7, और ऐसे ही a2 देखो आपने x को छोड़ना है, बाकी सारा a2 आपका a - b, और b2 क्या है यहाँ से देखो a प्लस b, और c2 यहाँ से क्या है देखो -3a प्लस b - 2, ये c2 आ गया। अब गिवन क्या था, मैनी सोल्यूशन थे, तो मैनी सोल्यूशन में क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तो हमें बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। देखो a1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी एंड इक्वल टू -7 अपॉन -3a प्लस बी माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये हमें गिवन था कि इसके माइनस सोल्यूशन है। तो अब आप वैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया और ये थर्ड आ गया। देखो वहाँ तो एक्स वाई था ऊपर, तो इसलिए हमने फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व किया, सेकंड और लास्ट को सॉल्व किया। अब आपके पास चॉइस है कि फर्स्ट और सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हो। 2 बार आपने सॉल्व करना है क्योंकि ये 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए और बी की। ठीक है, तो आप फर्स्ट और सेकंड को कर रहे हैं एक बार, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या आपका देखो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा देखो 2a को उठा के इधर ले जाओ तो 2a माइनस हो गया 3a से, तो a आ गया। माइनस 3b को यहाँ ले आओ तो प्लस का 3b हो गया। तो मैं यहीं लिख देता हूँ a इक्वल टू 5b आ गया। ये आपकी इक्वेशन आ गई थर्ड। देखो फर्स्ट 2 तो ऊपर ही बन गई थी आपकी, फर्स्ट और सेकंड, तो ये आपकी इक्वेशन होगी थर्ड। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका जो है सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लो चाहिए, सेकंड और थर्ड। सेकंड क्या है देखो अपना a3 अपॉन a प्लस बी है और 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 है। तो इसकी भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करनी है। देखो 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो देखो 7a को यहाँ ले आओ 2a आएगा, ठीक है। और 3b को इस साइड ले जाओ तो 3b यहाँ के माइनस हो गए तो 4b बच गया। देखो 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 बच गया। माइनस का 6 भी इधर ले जाओ आप तो प्लस का 6 हो गया। ये आपकी इक्वेशन आ गई 4 नंबर। अब जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बस आपका सम सॉल्व हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन में देखो आपको एक की वैल्यू मिल ही रही है। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4 में एक की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है 5b है, तो ये रहा ए आपका, यहाँ 5b पुट कर दो इक्वल टू 4b प्लस 6, ये हो गया 10b। 4b को यहाँ ले आओ, माइनस का 4b इक्वल टू 6, तो 6b इक्वल टू 6। b की वैल्यू क्या आ गई, b इक्वल टू आ गया 1। b की वैल्यू 1 आप थर्ड में पुट कर दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मेथड से कर रहे हैं इसको। तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 5। ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब आप कर रहे हैं सेकंड का जो पार्ट नंबर है सेकंड। देखो क्या इक्वेशन है 3x प्लस y, इसे मैं माइनस का 1 नहीं कर रहा हूँ, इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल में है यहाँ पे, तो मैं इसे माइनस का कर रहा हूँ। 2k प्लस 1 को मैं माइनस कर रहा हूँ, इक्वल 0 कर रहा हूँ। ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ गिवन है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन है इसका, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू देखो पहले कितनी है 3, b1 इसमें कितना है 1 और c1 इसमें है -1। a2 हमें फाइंड आउट करना है, तो a2 ये पूरा है आपका 2k माइनस 1, ठीक है। एंड b2 आपका है k माइनस 1 और c2 है आपका माइनस इंटू 2k प्लस 1। तो गिवन क्या है देखो, गिवन है नो सोल्यूशन, ठीक है। नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वैल्यू पुट करनी है आपने 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 2k प्लस 1 माइनस का था, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। तो देखो हमें ना यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले सम में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये इन दोनों से ही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3a 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, ठीक है। 2k को यहाँ ले आओ, 2k माइनस 3 को इधर ले जाओ, प्लस का 3 हो गया, माइनस का 1 है तो 2 बच गया। यहाँ k ही आएगा आपका, क्योंकि देखो
2k माइनस कर रहे हैं 3k से, तो k ही आएगा, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये आपका सम सॉल्व हो चुका है। उसके बाद इसके बाकी के बचे हुए जो सम है, इसका जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। देखो क्या है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट मेथड भी आपका हो चुका है। इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। जो थर्ड सम है आपका, जो है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपकी 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जैसे इसका जो 3.5 का फर्स्ट सम था ना, उस टाइप से इसे सॉल्व करना है आपने। और सब्स्टिट्यूट मेथड आपका पहले ही हो चुका है, आई थिंक 3.3 एक्सरसाइज है वो, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट मेथड किया था। तो उसके बाद बाकी का इसका जो फोर्थ क्वेश्चन बचा है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।